सबको हरिओम। राधा भगवान मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने और थैंक। तो आओ मिलकर, जो बने ही भगवान के लिए, तो आओ मिलकर अपनी जिंदगी संवारे ना। खपे क्यों है दुनिया में, एक दूसरे से खपे लगे पड़े हैं दुनिया में। क्या जिंदगी, जिंदगी बहुत हसीन है, चार चांद लगाओ और दुनिया खपे लगी पड़ी है। जब तक ताने तनके नहीं दे रही है, मजा ही नहीं आ रहा है। कमाल है, क्या जिंदगी। अरे पता नहीं कभी रवानगी आ जाएगी हमारी, पता है। इतनी चिंता, इतनी चिंता। तभी राधा भगवान बोल रहे हैं, मनी मना हम उसको अपना हम उसके नौकर ना बने, वो हमारा नौकर बने ना। अगर हम नौकर बन के दुखी हो जाते, पता भी ये सबको चलना है, फिर भी हर एक ऐसा बोल रहा है कि ये डिसिप्लिन करें, ये बोलेगा ये डिसिप्लिन करें, मैं बोलूंगी ये करें, ये बोलेगा ये करें। अरे इधर क्यों जाए, इधर जाए ना उंगली कि मैं अपने डिसिप्लिन करूं। सिंधी में चवंदा साह ई मुंझी वेंदो है, साह मुंझी वेंदो है, साह खणण ई न पुॼंदो है। जिंदगी एड़ी बेकरार थी वेंदो। गुरु जिंदगी पहले बेकरार थी, अब रात दिन का करार है। तो सत्संग सुन के जो ऐसे करता है ना, तो हमको भी बहुत दुख तो होता है कि अपनी जिंदगी ऐसे ही खराब कर रहे हैं। इतने सालों से सत्संग में आ रहे हैं, इतने सालों से जरा सा बर्दाश्त नहीं है, किसी को भी बर्दाश्त नहीं। पर भगोड़ी लगे पड़े सब, मैं भाग रहा हूँ घर से, कहाँ चला जाऊंगा पता नहीं। तो भगोड़ी बनने के बजाय भगवान में टिक जाए ना, खो जाए। खो जाऊं मैं यूं तुझ में, जैसे मिश्री जल में। अभी भी किसी ने मैसेज किया है, मैं अभी घर से चली जाऊंगी। घर से चली जाने का होता तो सब हम जा रहे हैं फिर तो जंगल में। तुम भी डंडा लेकर ऑरेंज कलर पहन के बस घर से निकल रहे हैं। घर से निकलना हल नहीं है। हल है अपने ईगो का, स्वार्थ का, उसको छोड़ो, जीवन अच्छा हो जाएगा। आज एक नींद का सहारा छोड़ते हैं तो बोला मैं टाइम पे आ गई, नींद जल्दी सो गई कि जल्दी उठ गई। तो एक स्वार्थ छोड़ा ना, तो स्वार्थ हमारा बहुत है एक दूसरे में, एक दूसरे में। वो बोलेगा ये सुख दे, वो बोलेगा ये सुख दे, एक दूसरे में। एक बार गीता भगवान ने बोला, बोला कुत्ता हड्डे में सुख चाहता है, हड्डा खाता है ना, हड्डे से उसके मुख से खून निकलता है, तो समझता है कि ऐसा हड्डे में सुख है। और सुख किसमें है? उसके अपने खून में सुख है। अपना ही खून चाटता है तो लगता है उसको सुख है, पर सुख हड्डे में थोड़ी है। बोला ऐसे जगत में सुख नहीं है। ऐसे होता संत बोल के न जाते, कोने सुख संसार में, ये चवंदा वया वड्डा विद्वान वीर रोंदा वया। अरे संसार में सुख नहीं है। गुण लोगे तो सुख है और गुण लोगे तो दुख है। इसीलिए दादा भगवान बोल रहे हैं, आओ जिंदगी को कुछ इस तरह से जिए, आओ जिंदगी को कुछ इस तरह से जिए कि लोगों को हमारी मौजूदगी सहन करने की बजाय उन्हें उससे खुशी मिले। अरे बात समझ में, हमारी मौजूदगी जो हम हैं उसकी मौजूदगी से सहन करने की बजाय उन्हें खुशी मिले। ऐसे ना बोले मैं इसको सहन कर रहा हूं, बल्कि जब से ये आया है ना मुझे खुशी मिल रही है।
ऐसे बने। दुनिया को आपको आपके मूल्यों और गुणों से याद करने दो। इतने गुणवान बनो, प्यार वाले बनो, इतने धीरज वाले, मोनी बाबा बनो। मोनी बाबा जब पढ़ते हैं ना बाहर तो बहुत अच्छा लगता है। मोनी बाबा रहते हैं इधर, वाह, दर्शन करना चाहिए। जब हम मोनी बाबा बन जाएंगे तो अपने दर्शन होंगे कि नहीं? अंदर ही होंगे ना। घट में तीरथ, घट में नावा, घट में स्नाना। हमारे अंदर ही है तीरथ, स्नान, देवी देवता सब अंदर है। जब उनको देखोगे तो बोला मुनि बाबा बन जाओगे। बोला ऐसे बनो में हम जहां भी रहे, हमारा होना ही उनको अच्छा लगे, हमारी मौजगी हमको शांति देवे। जैसे राजा जनक खुश हो गए, सबको शांति आ गई। उसके पहुंचने से सबको शांति आ गई। तभी राजा जनक ने बोला अगर मेरी मौजगी से रहने से उनको शांति मिल रही है, सुकून मिल रहा है, तो मुझे ऐसा नरक कबूल है, मैं रहूंगा इधर। और नरक में बैठ के सबको ज्ञान सुनाया है राजा जनक। तो बोला दादा भगवान बोल रहे ऐसी जीवन सब बनाए हम, जो दुनिया को हमारे मूल्यों का, गुणों का पे याद करें कि क्या तो गुण है, क्या तो इसके मूल्य है, क्या तो इतने हीरे मोती बह रहे हैं शब्दों में, क्या तो धीरज वाला है। फिर कहाँ बात आती, ये है ही ऐसा ना, इसके साथ तो मीठा बोलना ही दिल नहीं होती है। बता। और ये भी पक्का है जब तक तुम प्यार नहीं करोगे तुमको फिर जन्म लेना पड़ेगा, आना पड़ेगा उसके साथ ही। फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? इसलिए बोला तत्कालिक आवेश के लिए लिए गए निर्णय सदैव पश्चाताप का कारण बनते हैं। भाई 1 मिनट में निर्णय लेते हो तुम, मैं तो जहर खाता हूँ, मैं तो भागता हूँ, तो ये तात्पर्य जो निर्णय गलत ले लेते हैं सदैव पश्चाताप का कारण बन जाते हैं। इसलिए किसी कार्य को करने से पूर्व विवेक पूर्वक निर्णय लेना अधिक बुद्धिमत्ता मानी गई है। अतः प्रत्येक कार्य को अच्छे से सोच कर ही करना चाहिए, अच्छी तरह सोच के ही करना चाहिए, अच्छी तरह सोच के बोलना चाहिए। मगर जब कार्य अच्छा ही हो तब ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। जब अच्छा कार्य हो रहा है तो ज्यादा सोचो ही नहीं। हलन ही हला तुझे इशारे, बढ़ाए सका तो खेरा दी, चलती चलूं तेरे इशारे। ज्यादा सोचना, ज्यादा बोलना, ये बुद्धिमत्ता का काम नहीं है। इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति को कभी भी उसके द्वारा प्राप्त की गई चीजों के लिए पुरस्कार नहीं किया गया है। भाई जिसके पास ज्यादा चीजें उसको पुरस्कार दिया गया है क्या दुनिया में? वाह तेरे पास हजारों चीजें हैं, पुरस्कार दिया गया है क्या, इनाम दिया गया है क्या उसको? नहीं ना। पर दुनिया में जब वो ब्रह्म ज्ञानी बन के निरीक्षा बन के जाता है तो उसको पुरस्कार भगवान देता है। मैं दुनिया में गया भी पर तू निरासक्त होके और भगवान ने मत करके आया है, ये अच्छा है। इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति को कभी भी उसके द्वारा प्राप्त की गई चीजों के लिए पुरस्कृत नहीं किया गया। उसने दूसरों को जो दिया है उसके लिए उसे हमेशा सम्मान किया गया है। भाई भगवान ने हजारों चीजें दी हैं पर उसके लिए पुरस्कार नहीं किया गया है। पर जब वो किसी को सुख देता है उसके लिए उसको सम्मान किया गया है। हमें हर समय कुछ न कुछ देना ही है।
स्थूल या सूक्ष्म में दुआएं, जैसे स्थूल सूक्ष्म में दुआएं औरों को, वो भावनाएं, शरीर से सेवा, जिस प्रकार आकाश से गिरा हुआ जल किसी न किसी रास्ते से जिस प्रकार आकाश से गिरा हुआ जल किसी न किसी रास्ते होकर समुद्र में पहुंच ही जाता है, उसी प्रकार से निस्वार्थ भाव से, अब बात आ रही है निस्वार्थ, एक पानी का गिलास भी दो तो निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ भाव से की गई किसी की सेवा और प्रार्थना किसी न किसी रास्ते से ईश्वर तक पहुंची जाती है। निस्वार्थ भाव की गई प्रार्थना और सेवा दोनों किसी न किसी रास्ते से ईश्वर तक पहुंच जाती है। फिर अपने आप को परिस्थितियों का गुलाम मत समझना, क्योंकि आपको याद रखना है कि आप खुद अपने भाग्य के विधाता हो। तुम अपने भाग्य के खुद विधाता हो। अच्छा लिखो, सबको दुआएं दो। तुम्हारे घर से क्या चाहता है? खुश रहे, हर एक खुश रहे। ऐसी दुआएं करो। सेवा मिल रही है सामने तो सेवा करो। तो बोला ये दोनों तुम्हारे रास्ते भी खोलेंगे, ईश्वर तक पहुंच जाएंगे। तुम्हारी परिस्थितियों के फिर तुम गुलाम नहीं बनोगे, क्योंकि अपना भाग्य खुद बना दिया। जो भी बोला सबसे बड़ा भाग्य है, और भाग्य के आगे कोई पूज नहीं सकता है। पर उसके ऊपर क्या बोला दादा भगवान ने? भाग्य का विधाता भी तुम हो। भाग्य के विधाता भी तुम हो। तुम भाग्य को पलट भी सकते हो। कल तक हमने किए थे, अगले जन्म तक किए थे, पर आज मैंने अच्छे किए। वो अच्छे कर्म उस बुराइयों को धो देगा। जिसको बोला है निष्काम निस्वार्थ कर्म, वो हमारे अगले जन्म के, इस जन्म के, पिछले कर्म सब धो देता है। पर हम बोलते कहाँ धो रहा है, कहाँ धो रहा है, कहाँ धो रहा है। तब धोता है जब सामने आज मेरे गरीबी आ गई, आज कमाई नहीं हुई एक पाई भी, और मैं शांत चित्त होके चने खा के पानी पी के सो गया। पानी तो है ना, फ्री में ही है ना, पैसे थोड़ी लगते हैं पानी। और अचानक ऐसा करिश्मा होगा, कहीं ना कहीं से आ जाएगा, क्योंकि भगवान तेरी मर्जी। आज मेरे को उपवास है। जब हम उपवास रखते थे हफ्ते में दो दो, जब गीता भगवान को बताते थे कि मैं उपवास रखती हूँ 3-3 11 का, सत्यनारायण का, गुरुवार का, सोमवार का, ABC बताते थे। बोला घस के बोलते थे अभी मत रख, जिस दिन कुछ ना मिले ना कोई चीज, उस दिन बोला मेरे को उपवास है। अब सरल बात है कि नहीं? उससे संतोष आ जाता है। धीरे धीरे दुनिया में चलने का अक्ल भी फिर अपने आप आ जाता है कि कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या बोलना है, कैसे चलना है। ये अंदर बैठ के परमात्मा दे देता है। जो सच की राह पे चलता है उसको परमात्मा चलाता है। जो झूठ की दुनिया में चलता है उसको मन बुद्धि चलाता है, स्वार्थ चलाता है, अहंकार चलाता है। जिंदगी में चाहे कई ख्वाब टूट गए हों, जिंदगी में चाहे कई ख्वाब टूट गए हमारे, कितने भी ख्वाब टूट जाएं, चाहे भी झटक जाएं, परंतु अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जीने का जुनून होना चाहिए। कितने भी ख्वाब टूट जाएं, पर मैंने जो लक्ष्य रखा है, एक दिन में दुनिया का बड़ा बनूंगा, लक्ष्य रखा है।
कि मैं परमात्मा की भक्ति करके ऊंचा उठूंगा। हर घड़ी याद दिलाओ, अरे मेरे को तो संसार की बातों से ऊपर उठना है, मेरे को तो ज्ञान में ऊपर उठना है। मेरा लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, मेरा लक्ष्य है भगवान से मिलके एक हो जाना, मेरा लक्ष्य है। बोला लक्ष्य को हासिल करने के लिए जीने का जुनून होना चाहिए। यदि मुस्कुराने की अदा आती हो तो सब चीजें आसान हो जाएंगी। अगर कृष्ण भगवान जैसे मुस्कुराने की अदा आती हो तो सब चीजें आसान हो जाएंगी। कोई एक दुश्मन नहीं बचेगा संसार में। यदि आप जिंदा इंसान की कदर ही नहीं करते हो, यदि जिंदा इंसान की कदर ही नहीं करते हो, उसकी फोटो सामने जाकर रोने का क्या फायदा होगा। जिंदा इंसान की कदर ही नहीं करते हो, फिर उसके फोटो में रोने की क्या फायदा होगा तुम्हारा। ब्राह्मणों को एप्पल, टमाटर, चावल, इतनी चीजें खिलाने का क्या फायदा होगा। ये जूता पहनता था, ये कपड़े पहनता था, ये खाता था, छतरी भी दे दो, कहीं वो बारिश में गीला ना होता हुआ घूमता हो। अब जिया रहा था तो छतरी लेके नहीं जीती कभी। अभी उसके मरने में छतरी भी दे दी, बिस्तर भी दे दिया, मता जमीन पे सोए, अभी बिस्तर भी दान दो। जिया रहा था तो कभी चादर भी नहीं फटकारी थी। यदि मुस्कुराने की अदा आती हो, सब चीजें आसान हो जाएंगी। यदि आप जिंदा इंसान की कदर ही नहीं करते हो, उसकी फोटो के सामने जाकर रोने क्या फायदा होगा। ध्यान रहे कि वर्तमान वो सौगात है जो भविष्य का आधार है। इसलिए यदि वर्तमान को महत्व दो तो भविष्य में पछताना नहीं पड़ेगा। भविष्य में अगर हमने वर्तमान को महत्व दिया, आज हमने अच्छा करना चालू कर दिया, ताना तनका नहीं, प्यार से बात करना, औरों की रिस्पेक्ट करना। बात यहाँ आती है कि मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, इसीलिए मैं भी औरों की नहीं करता हूँ। पर ये पता नहीं है कि तुम बीज डालोगे, तुम्हारा बीज अकारता नहीं जाएगा, तुम्हारा बीज अकारता नहीं जाएगा। डाले तो सही, पहले नहीं डाले कोई बात नहीं है, अभी तो डालना चालू करें। सत्य की दृष्टि आंखों में नहीं होती है, दिल में होती है। दिल में होती है। दिल साफ ही हो जाती है ना, तो सत्य की दृष्टि आ जाती है। तभी बोला, एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था, व्यक्ति रहता था। वो जन्म से अंधा था, लेकिन उसने कभी अपने अंधेपन को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। जन्म से अंधा था, पर ये किसको कमजोरी नहीं समझने दिया, अपने आप कमजोरी नहीं बनने दिया। वह दिल से बहुत मजबूत और आत्मनिर्भर था। उसके माता पिता ने उसे बहुत प्यार से पाला और उसे सिखाया कि उसकी आंखों की रोशनी भले ही न हो, लेकिन उसका मन और उसकी एक इच्छा शक्ति उससे सबसे बड़ी होना चाहिए। वो बड़ा साथी है। इच्छा शक्ति सबसे बड़ी साथी है मन की। उसका गांव प्रकृति सौंदर्य से भरा हुआ था। हरी हरी फसलें, साफ बहती नदी और चारों ओर खुशबू बिखरे हुए
इस सब को अपनी आंखों से नहीं देख पाता, लेकिन उसने इन सब चीजों को अपने दिल से महसूस करना सीख लिया। वह हर सुबह गांव के किनारे बहती नदी पास जाकर, बहती नदी के पास जाता और वहां की शीतलता, हवा और पानी की आवाज को महसूस करता। यह उसके लिए दुनिया की सबसे सुंदर तस्वीर थी जो वह अपने मन में बनाता था। गांव में एक दिन एक नाटक मंडली आई और जो हर साल वहां आती थी। इस बार वे एक विशेष नाटक प्रस्तुत करने वाले थे जिसका नाम था अंतर्ज्ञान की आंखें। अंतर्ज्ञान की आंखें, जो संजय को कृष्ण ने दी थी कि महाभारत होगा, तेरे को दिखेगा और तू धृतराष्ट्र को बताता जाना। इस नाटक की कहानी एक अंधे व्यक्ति पर आधारित थी जो अपनी आंतरिक दृष्टि के माध्यम से दुनिया को देखता और समझता था। इस नाटक के बारे में सुना और उसमें गहरी रुचि ली। उस आदमी ने भी सुना तो उसने क्या किया, गहरी रुचि ली। ये तो मैं भी सुनूंगा, देख नहीं पाऊंगा पर सुनूंगा जरूर। नाटक का आयोजन किया गया गांव के मुख्य चौक में किया गया। पहले अगले जमाने में नाटक बहुत होते थे, टीवियां नहीं होती थी ना, और चौकों पे ही किया जाता था। और रात को 11 बजे 12 बजे ये नाटक बहुत होते थे। आज से करीब 40 साल 50 साल पहले की बात है। फिर तो धीरे धीरे वो टीवियां आ गई, मोबाइल आ गए, फोन आ गए, तो फिर फोनों पे ही चालू होने लगी बातें। तो ये धीरे धीरे रुचि कम होती गई। अपने दोस्तों के साथ नाटक देखने गया। हालांकि वह जानता था कि वह इसे देख नहीं पाएगा, लेकिन यह सुनने के लिए बेहतर उत्साह था। तो जब उसका संवाद किया गया, हर संगीत के सुर और हर आवाज को बहुत ध्यान से सुन रहा था। जैसे जैसे नाटक आगे बढ़ता गया, उसको एहसास हुआ कि वह भी इस नाटक के नायक की तरह है, जो अपनी आत्मा की आंखों से दुनिया को देखता है। वो भी नाटक को इस दुनिया से देख रहा है। एहसास किया, नाटक तो उधर चल रहा है पर मैं देख रहा हूं, एहसास करने लग गया। और नाटक के बाद मंडली के लोग से मिलने आए। उन्होंने उससे उसके जीवन के बारे में पूछा। जब उन्होंने उनकी कहानी सुनी तो वे प्रभावित हुए। मंडली के कुछ प्रमुख ने उसको प्रस्ताव दिया कि वह अगले नाटक में प्रमुख भूमिका निभा। क्या बोला पहले कि तुम कर्म ऐसे करो नायक बन जाओगे और वो तुम्हारे लिए लोग तरसेंगे। अब इसने जो लक्ष्य रखा था अपना, उस लक्ष्य के कारण जब आके मिले उससे, बोला अगले में तुम इसमें कार्य करना। अब जैसे लक्ष्य रखा ऊंचे उठने का, अब इसको पहली पहली सीढ़ी मिल रही है। इस नाटक में तुम भी काम करना। उसकी बातें सुनकर उन मंडली के लोगों ने बोला तुम भी इसमें अगले नाटक में प्रमुख भूमिका निभाए। उसने पहले से हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने इस अवसर को एक चुनौती समझी। भाई सामने आया है मेरे, मैं नहीं गया उधर, वो मेरे पास आया, तो मेरे को एक चुनौती की तरह है। ऐसा जीवन में होता है, जब हम अपने अंदर सच्चाई रखते हैं, प्यार रखते हैं,
एक कर्म करने की हिम्मत रखते हैं, जज्बा रखते हैं, तो सामने कोई ना कोई कार्य ऐसा आ जाता है जो हमारा कार्य पूरा कर देता है। उसको भी ये कार्य मिल गया, बोला मैं अवसर को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। तभी नाटक की तैयारी शुरू की। उसने अपने संवादों को याद किया, जो कागज में मतलब लिख के दे के गए थे, दोस्त को लिया, वो बताता गया, वो याद करता गया, अपने चरित्र में डूब गया। नाटक का दिन आया और पूरे गांव के लोग उसे देखने के लिए इकट्ठे हुए। जब मंच पर कदम रखा और अपनी भूमिका निभानी शुरू की, तो उसकी आत्मा की रोशनी से पूरा मंच जगमगा उठा। उसके भाव संवादों ने हर किसी के दिल को छू लिया। ये क्या होता है? ये वाइब्रेशन होते हैं हमारे अच्छे। जहां भी जाओ उनको छू जाए आपके अंदर के वाइब्रेशन, कि कोई खास इंसान है, इसके चेहरे आओ भाव अलग ही लग रहे हैं। हर किसी के दिल को छू लिया। नाटक के अंत में नाटक के अंत में उसको खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सारा सराहा गया। भाई सबने उसके लिए बहुत तालियां बजाई, बहुत अच्छा नाटक किया, और तालियों के साथ सराहना भी की। भाई आंखें नहीं होते हुए भी वाह क्या तो काम किया है, और हमारी आंखें होते हुए भी बुरे कर्म बैठ के कर रहे हैं, क्रोध विरोध अहंकार गलत शब्द निकाल रहे हैं। वर्जावा सरजावा क्या मतलब? शांत रहो, धीरज में रहो। धीरज ना दे सिर, तीर न घुसे तन के। जैसे बोला कल भी, कब तक सहूं? अरे क्या सह रही है? बताओ तो क्या सह रही है? कुछ नहीं सहते हैं हम। सेवा करने की सिर्फ कमजोरी होती है बस। वो लिखा गया है शास्त्रों में, ऐसा समय आएगा, एक आंव एक हित का आंव प्यो कांव त्यों खपे ही कान। आज वो समय आ गया है, प्यार करने का समय नहीं आया। तो बोला उसने जब ये आवाज सुनी, सराह रहे थे गांव वालों ने, उसकी बहुत सराहना की, और यह एहसास दिलाया कि उसकी अंधता उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत है। अगर हर एक समझे ये, जो मेरा हुनर है ये मजबूरी नहीं करा रही है, पर ये मेरा हुनर है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ये कमजोरी नहीं है मेरी कार्य करना, बिजनेस करना, धंधा करना, सिलाई करना, पापड़ करना, खींचे करना, या नौकरी करना, कंप्यूटर पे काम करना, ये मेरी कमजोरी नहीं है बल्कि मेरी ताकत है। उस दिन के बाद उस गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक मशहूर हो गया। उसकी कहानी प्रेरणा बन गई, और उसने सभी को यह सिखाया कि सच्ची दृष्टि आंखों से नहीं बल्कि दिल से होती। दिल से सबके प्यार कर, सदैव प्रसन्न रहो, खुद भी हमेशा प्रसन्न रहो, शांति में रहो, आनंद में रहो। अपने जीवन को उत्साहित बनाओ, प्रेरित करो कि और कर सकता हूं मैं, और कर सकता हूं, और कर सकता हूं। मैं चांद तारों को छू सकता हूं, मैं आकाश को छू सकता हूँ। आकाश दूर का है, ये आकाश है तो छू गया। क्या है? वो सारा दिन तुम दूसरों की बातों में मरे गले रहेंगे तो कैसे काम होगा? कीमती श्वासन सा कम कर, कीमती कीमती सांसों से काम कीमती करो। अगर हम सांसें मिली हैं ये बेकार में से ही गंवा देंगे, क्या एक सांस भी बाद में मिलेगी? कि प्लीज एक सांस दे दो।
सिर्फ मैं भगवान का नाम ले लूं मिलेगी। तो जो करना है आज ही कर ले, कल किसने देखा है, कल किसने देखा है, कल का नाम कहाँ ले। तो जो करना है आज ही कर ले। सबको हरिओम। दादा भगवान, मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके भी अनगिनत शुक्राने और थैंक यू।